तो मैंने कहा कि मेरे बेटा राजा नल अकेला पुत्र है, बहू मेरी है, उन्हें बुलवा लूंगी, सब लोग साथ में जाऊंगी। उन्होंने कहा परिवार का कोई संग में नहीं जाएगा, अगर साथ में जाएगा तो काया ठीक नहीं होगी। मैया की है गोचारिया को जननी हाथ ले बचन संगे कहीं दिन याद लड़का की मनिया अरे सिगरेट लगी बताओ बहू मोती, कहिए माँ जी। आपने कहाँ की तैयारी की? श्रीमान आप कहाँ के लिए जा रही हो? अरे तुम्हारे चाचा जी की काया खराब हो चुकी, इन्हें कोट कपिलधाम गंगा स्नान कराने के लिए जा रही हूँ। तो श्रीमान जी देखिए आपकी किसी बात की कमी नहीं है। देश त्रिवेद धाम में आराम से राज करिए। मैं अपने पति को भेज करके गंगा जल से जल भरवाऊंगी और अपने ससुर जी को स्नान करवा करके काया ठीक करवा लूंगी। लेकिन माँ सुनो माँ, अगर नहीं मानती हो देखिए तो मैं हम और मेरे पति आपके साथ नहीं चलूंगी। आप लोग मेरे साथ में चलोगे? हाँ माँ। ए बहू, कहिए। तुम खेलो खाओ बहू रहो नरा पर चिंता तुम्हें किस बात की नहीं। बहू मोती, परप्रियन ने तुम्हारा मुख नहीं देखो, हुआ तुम्हें देखी जग संसार। हाय बहुआ मेरा कहना मानो, राज्य पार्टी चबले नया पर की लल्ला राज्य पार्टी चबले नया पर की हम जइबो अपने बलम के साथ। मैया दिल की बता मेरी बात बहुआ बताओ ना प्रेम समझाए, दोनों प्राणी हम शर्मा चली मन मन का हम वही बबला की अरे मैया सती बता मैया। आपने क्या कहा? माँ मैं आपके साथ में दोनों प्राणी चलूंगी। मैंने कहा कि आप प्रेम से बैठो देश नरबर में, वहां कोई जरूरत नहीं। आप क्या करें, मैं स्नान कराऊंगी और माँ पिता की मलमल काया धोऊंगी। हाँ माँ और मैं किस बात के लिए हूँ? वो तो सही बात है। तुम्हारा कोई हक है? सुनो प्रेम महाराज से बैठो तुम लोग। हम यहाँ खतना को बाधा करके नमाए दिन लीजिए मेरा पता लगवाई। बहू मोतनी, मैं आज दिन का वादा कर रही हूँ और नमाए दिन मेरा पता लगवा लेना। अरे बहुत समझा बाती नल बनवार जननी जन्म
बैठ जाओ बहुमोतनी राजा नल, दोनों प्राणी आराम से राजगद्दी संभालो। प्रजा को किसी को तकलीफ मत देना, आम जनता को तकलीफ नहीं दे सकते। जिस प्रकार से हम लोग राज चलाते थे उसी प्रकार से राज चलाना। आप लोग प्रेम से बैठ जाइए, हम लोगों को जाने दीजिए, क्योंकि देर हो रही। जो बात पंडित जी ने बताई उस बात को पालन करना है। कोई बात नहीं माँ, जा सकती हो, मगर किसी तरीके से मुसीबत पड़ जाए तो मुझे आज जा सकते हो। बेटा राजा नल, इधर में चाचा जी की बहस क्या हुई? चाचा जी ने कहा कि बेटा राजा नल तुम प्रेम से बैठ जाओ, राजगद्दी संभालो, आप प्रेम से बैठ जाइए। इधर में चाचा जी की बेटा राजा नल की बहस हो गई, उधर में बातचीत हो गई। तो बेटा राजा नल बोला, हे चाचा जी, अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो मुझे बुलाना मत। तो महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं, लेकिन सती मंजा ने कहा बहुमोतनी मेरा ख्याल रखना, मैं 8 दिन का वादा कर रही हूं। अब दोस्तों, अब सदिया सजाई ढोलक की कौनों से जवाब। ए चिमटा मास्टर, जाओ संग में जाओ। सजिए सजाई ढोलक की कौनों से जवाब, मंझा सजिए रही दिन रात, चलो चलो बलमा परदेस लगो, पकड़ लाई भैया। सामने कंगूरे कहाँ के चमक रहे? प्यारी, ये हमें पंजा भर के लग रहे हैं। यही कोट कम्बिल धाम है, यही सामने गंगा बह रही है, यही गंगा बह रही। ये देखो स्नान करने के लिए बैठी आम जनता, माताएं बहने भाई बंद सभी लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए प्यारी, अब महाराज तंबू खनाते ही घर की गड़वा दीजिए। ठीक है प्यारी, मेरा दिमाग इस समय नहीं काम कर रहा है, या आप जहाँ पे बताओ वहीं पे करके तंबू गड़वा दीजिए। तंबू खनाते ही गड़वा दीजिए। जब पंडित जी ने बताया 4 बजे स्नान होगी, तो 4 बजे स्नान होगी, तो महाराज तंबू खनाते ही गड़वा दीजिए। हाँ दोस्तों, इधर में देखिए सती मंजा और महाराज वहां अपने इशारे कर रहे, और किस प्रकार से फूल सिंह सरदार अपना झंडा लगवा रहे, और उधर महाराज झंडा उखाड़ के फेंक रहे। और देखिए क्या बातचीत हो रही है। भैया हारे थके मंजिल के मारे, भैया हारे थके मंजिल के मारे, एक हाथ सोई
हमारे प्यारी सती मंझा और राजा प्रथम तंबू में सो रहे हैं। उधर देखिए पंडित जी किस समय शायद बताते हैं और किस समय राजा प्रथम स्नान करते हैं। अरे भाई द्वारपाल, जरा इधर आ जाओ। देखिए, आपकी जैसी आज्ञा होगा मैं वैसे ही काम करूंगा। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पूरे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया जाए कि हमारी बेटी सरबती से पहले कोई गंगा में स्नान नहीं करेगा। तो आपकी जैसी अच्छा इच्छा हो ढिढोरा पिटवा दीजिए। बिल्कुल, हमारी हार्दिक इच्छा तो यही है कि ढिढोरा पिटवा दिया जाए और घाट पर झंडा गड़ा दिया जाए। रुक जाओ महाराज, पहले हम बहुत दुग्गी उठा लेंगे। आप जैसा करोगे कहोगे वैसे ही करूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सारे पंजमगढ़ में ढिढोरा पीट दिया जाए कि हमारी बेटी सरबती के स्नान करने से पहले कोई दूसरा स्नान नहीं करेगा। ठीक है महाराज, अभी जा करके हम हाथी राह पर चौराहे पर पूरे शहर में हाँ बिल्कुल, इस दुखी को पीट देते और बोलते हैं हाँ अब बच्चे में जा रहा है। हाँ दोस्तों, हमारे नगरवासियों, देखिए हमारे महाराज फूल सिंह पंजाबी का कहना है इस गंगा में स्नान हमारी बेटी की सेवा पहले कोई नहीं कर सकता है। और जो कौन धोखा पहले कर लल्ला खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। हाँ दोस्तों, महाराज का हुक्म है। और देखिए अब वहां वही मंत्री दोस्तों उस गंगा के घाट पर किस तरीके से पहरा लगाएगा और देखिए आगे क्या होगा। दोस्तों उधर देखिए वही मंत्री पर उस घाट पे पहरा लगा रहा है और उधर देखिए राजा प्रथम क्या काम करते हैं। यह वही दोस्तों काम आता है और देखिए किस तरीके से गंगे में स्नान करेंगे और अपनी काया को शीतल करेंगे। और आगे क्या हो रहा है इधर राजा प्रथम मेरे दोस्तों आंख खुलती है तंबू के अंदर तो अपनी प्यारी सती मंजा से कहते हैं राजा प्रथम सुनो प्यारी सती मंजा, या पंडित से पूछिए क्यों कि 12-1 बजने का टाइम है और घर की शुभ शायद कितने की है। 12-1 नहीं 4 बजे का टाइम है। 4 बज चुका है, स्नान 4 बजे होगी। ठीक है आप पंडित से पूछिए उस समय हम पंडित जी ने खुद बताया था 4 बजे स्नान हो। पहले हिसाब कर लो, बाद में ढोला शुरू करो। रोज रोज का सबैया
स्नान कर ले हुआ है या तुमने गाँव न हो तो ढोला या शुरू न करो हो तो होई रही तेरे ये पलम घाट गई पलम गंगा मैया कर ले हुआ स्नान कृपया भैया ढोलर ए ढोलर ओ ढोलर इधर आओ इधर आ जाओ 1 मिनट इधर आ इधर बाद में चले जाइए 1 मिनट नहीं आप हाय मली मली काया तले मंझात हो गई अरे काया ठीक कर ले वार फिर तुम जा ही रहे बाद में गइयो ना गइयो भैया तनी इधर ही ले आओ ना काया आपने ठीक कर लो ले पापा ही रह गई जा धान लो हाय मली मली काया तले मंझात हो गई ओ मंझा पलम गौर रही अल्लाह भाई ठीक हो चुकी देखो इधर हाथ देखे बिल्कुल बस काया ठीक हो चुकी काया हमारी ठीक हो चुकी है तो शाही वस्त्र अब बलम मेरे पहनो शाही वस्त्र अब बलम मेरे पहनो पहनो बलम नर बर बाले दुनिया जान ये सती मंझ
काया ठीक हो चुकी महाराज? प्यारी, अब तो ठीक हो चुके। मेरा शरीर जैसे निर्मल धाम में था वैसे भी हमारा शरीर निर्मल हो चुका है। अब नरबर की राह तुम पकड़ ले हाथी रे। स्नान हो चुके, आम जनता स्नान करने को बैठी, माता बहने वो भी स्नान करने के बैठे। अब फूल सिल चलदार जानेगा कि स्नान हो चुकी, घर के लोगों का न जाने क्या हाल होगा। घर के लोग यहाँ से भाग चलो, अब यहाँ रुकना अच्छा नहीं महाराज, चलो। ठीक है प्यारी, आपका कहना अवश्य मानूंगा, लेकिन वैसे मेरा चेहरा थोड़ा फट चुका है, वो बात नहीं फिर कहूंगा कि अपना घर है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो कुछ कहिए तो कह लीजिए। महाराज गोरिया भारी मेला को तकम पिलमा, आखरी देखिया नहीं मालूम। देखिए जब मेरा कोट कंपनी का लगा हुआ, हम करीबो तरसना सब भाइयों ने मरी खाल पर जुटे और जिंदा पर पता नहीं कैसे जुटते हुए। सुनो प्यारी सुती मंजा, तुम्हें मेला की परी महाराज? नहीं बिल्कुल मेला अवश्य अरे देखूंगा। तुम्हें देखो हमारे हमारे पाल भैया है मेले में पहन रहे हैं। और चले हम अरे मिलना पहले भी है। पूरी बात समझ लो। फूल सिंह सरदार, उसके सिवाय गंगा यहाँ कोई स्नान नहीं कर सकता है। अब स्नान हो चुकी, घर के लोग 10 नवंबर को भाग चलो, अब यहाँ रुकना अच्छा नहीं, मेला के चक्कर में ना पड़ा महाराज। प्यारी एक पंजाबी का कौन कहती है। महाराज तब तुम्हारी आगे परी हमें मालूम है, हमें मालूम तुम्हारा खुदा ही आगे परी है। एक पंजाबी का कौन कहता है। तब जाओ महाराज, बंद करो, तुम जाओ महाराज, मेला देखो जाए, चले तंबू कनातन के भीतर है। देखो फिर चाहो तो मैं ठुमकन दे, वो पंजाबी करो। ठीक है जाओ, मेला देखो जाए। गोरिया एक पंजाबी का कौन कहता है। एक पंजाबी स्नान हो गई, काया ठीक हो गई, आखिर यार बढ़ाने से या कोई बकवास से, फादिल बात से क्या मतलब है अच्छा महाराज? हम बतावे ना, तुम इतने जो अब हम बाबा तुम्हें इतने तो लगती है तो तुम पकड़ ले रोक पर नरे मर गए। और चले मेला ना देख रही नहीं जाओगे? हम मेला जरूर देखिए भाई। जाओ तुम्हारे आगे पर है, लेटो जाओ, बाद में नहीं मीडिया में। करिया भुजबल फरक कर जइबे ना। आखर मेला सऊद में रहे तलवार। गोरिया आखर
राजकुमारी बहुत समझाती है, लेकिन राजा प्रथम नहीं मानते हैं। मेला देखते हैं, आगे देखिए सीन मेला में राजा प्रथम के साथ में क्या हो। प्रेमियों, इधर फूल सिंह के मंत्री किस प्रकार से घाट पर जाते हैं और फिर फूल सिंह पंजाबी को सूचना देते हैं। दोस्तों देखिए उसी घाट पर जाकर के किस तरीके से जाता है और पूरी हकीकत देख करके और देखिए आगे क्या होता है। एक दो बाहर हमें मालूम होती आज कोई धो ये बताबो कोई कतई पूरे दिल तुम्हें धोएगा। चलकर देखो यहाँ किसने इसमें स्नान की है, किसने नहीं की। आज का बता मैं जाए टाइम से नहीं कहते हम वहाँ नहीं गए। उधर देखते देखते चारों तरफ देखता है मंत्रीवर, और जब तक देखिए क्या आगे होता है। वही राजा लाल वो राजा प्रथम सामने दिखाई देते हैं और उससे जाकर के राजा प्रथम से वो नौकर की आवाज करता है। बारह बजे कब तुम मैंने स्नान करी का तुम कौन हो? तुम्हें देखा थी का है स्नान हमने करी यार, तालाब हो तो नहाई ले। तालाब का तुम्हारे है बाप को तो तुम नहाई लो, हमारे बाप को तो और तुम्हारे का अब्बा को तो आपको नहीं पता है। देखिए ये यहाँ राजधानी फूल सिंह पंजाबी की है। जब तक पहले उसकी बेटी इस पर स्नान करती है उसके बाद वो पर्दा करती है, उसके बिना स्नान करे कोई नहीं करता। साले आपको नहीं पता है ये सरबट में सामने क्या लिखा है। यार देखिए नौकर, ए बाग ताल भाई सबके नहीं होते हैं, सबके तो ना होती, मगर तुम्हें तो जो फैन वो ठौरे लगो है मैं लिखो का है। और आपके देश में आ गए, आपके सागर ताल में नहा लिया तो इसमें क्या कष्ट है? कष्ट है लल्ला परे परे तुम्हारी जेल में तुम्हारे भाई चिल्हुआ गाड़ी खाई। जे बताइए आप नौकर किसके हो? हम इसी फूल सिंह पंजाबी राजा के हैं। फूल सिंह पंजाबी के नौकर हो? हाँ, ये आप 2 पैसे के आदमी और बात आप समझते हो किससे कर रहे हो? साले 2 पैसे के। अरे हम तो पिछली साल 9 पर 10 पर हो गए हैं। ऐसा है ये आपके जो पंजाबी तनख्वाह कम देता हो तो हमसे ले जाओ और चुपचाप यहाँ सागर ताल से चले जाओ। फुलाए वाले देख ली हो, कई मौका डल्ली नहीं गाड़ी में गई इलायची काट कब पर हम पर ले ली हो। ऐसा है अभी हम जाकर के महाराज को बुला करके लाते हो, साले यही देना। ए नौकर, ये आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों कि आपको मारेंगे तो समझ लो बगला पे हमारा हाथ पड़ चुका है। तो आप जाइए, मैं छोटे आदमियों से कोई बात नहीं करता हूँ और तेरे राजा की बात है तो उसे बुला लाओ। तुम का बड़े आदमी हो, तुम बड़े आदमी हो। ज्यादा जेल करोगे ना तो एक ही चलगठा पार पर परियों में बताया। हाँ मैं कहा थी हमारे मुन्ना लगे भूमता किसी पटक दो गाड़ी की राह पर आराम कर जी। दोस्तों और देखिए राजा प्रथम से बातचीत करता है और देखिए आगे जाकर के महाराज को अपने किस तरीके से बताता है और देखिए आगे क्या हो रहा है। राजा साहब क्या बात है राजमंत्री? महाराज बड़ा चंबा हो गया है। कैसे घबराए से मालूम हो रहे हो? अरे क्या बताइए हम हुआ तो किनारे पहुंच नहीं पाए, जले एक मुसाफिर हुआ उन्हें स्नान कर दे
और सब सारे धोई दो। क्या मेरी बेटी वहां तक नहीं पहुंच पाई और किसी दूसरे ने स्नान कर पहले लिया? बेटी बहुत लोग पहले स्नान कर डाली। वो ऐसा कौन है जिसने स्नान किया है बगैर मेरे ऑर्डर से? हाँ मैंने वो ऊपर कहीं बहुत बड़ा अंग्रेजी हमें दिखा तो हिंद निकल लेना तुम हम माँ तो मरी चुदो घर माना हम तो यही हमको तुम मनाए जानते हमारे महाराज को निकल जाओ। कौन महाराज तुम्हारा नाम बताओ का कहा क्या कहीं उसे फूल सिंह पंजाबी। अरे कहीं वैसे तो हमारे नौकर चलते हैं। चलो हम चलकर देखते हैं। चलो अब हम तुम दूर जो नहीं आए। चलो आओ परदेसी। ए मंत्री क्या जय कर रहा साहब? इतना मारूंगा कि आपका अपने राजा को बोलने दीजिए तुम बीच में डिस्टर्ब मत करिए। मंत्री ठहर जाओ मैं बात करता हूं। आप कहां के रहने वाले हो? और मैंने सुना है कि आपने हमारी बेटी के स्नान करने से पहले आपने स्नान किया है। क्या या आप राजा साहब मेरा पर्चा पूछना चाहते हो? बिल्कुल सुनिए सुनाइए। अरे सुना होता या पुने भैया गवर्नर बड़ी का नाम सुना होगा आपने कोई गवर्नर का नाम। और काट खेलौना राजा ध्वज के भैया है प्रथम मेरा नाम। हाथ खेलौना राजा ध्वज के और है प्रथम मेरा नाम। और जरा मुसीबत मुझ पर पड़ी भैया कंपिल धाम मंझा। थोड़ी सी कमी आपके क्षेत्र में आए मुझसे पड़ गई और गलती की मुझे क्षमा करना। देखो है मेरा अधिकार। और कहने का है अधिकार और बाध्यताल सबके नहीं। और था मुझे एक पिंड याद राजन आए तेरे दरबार। ठीक है महाराज मैं नर्मदा धाम का रहने वाला हूँ। राजा प्रथम मेरा नाम है और राजा ध्वज के पुत्र कहलाता हूँ। और थोड़ी सी मुसीबत पड़ गई थी तो मैंने आपका देश समझाया है। आपने ये बहुत गलत किया जो हमारी बेटी की तपस्या में खंडन किया है। कहा महाराज? हमारा आदर है सबसे पहले गंगा नदी में हमारी बेटी का स्नान होता है, उसके बाद में हमारी प्रजा स्नान करती है। तो महाराज मैंने कोई पाप नहीं कमाया। मैंने आपके सागर ताल में खाली स्नान की। चलो मैंने कर ली अब दुनिया नहाए हम मुझे क्या लेने देना।
अगर आपने ये काम किया है तो हमारे यहां से बच के नहीं जाओगे। देखिए महाराज, हाँ बोलिए। मैं आपके देश में हूं, मैं इतनी बात आवाज नहीं बोल सकता हूं, लेकिन दुनिया जानत राजा खुदता। एक उन्हें चलैया प्रथम आए, एक आस कर
लाला राम खुद पार्टी के मालिक महोदय जी अब सुनो हकीकत पंजाबी की। जी आगे हमारे भैया सर्वजीत ए सेठपुरवा की तरफ से एक 20 में बिहार देते हैं भाई साहब ने। तुमने साथ में चलना ऐसा दिन मारे पाले परे करिया खेलाई। बैठ मेहरिया लमई बलते हो राजन बैठे मेहरिया लमई बलते हो पाले परे है मरद सेनाई। जी आगे हमारे भैया गुड्डू ये जो बगिया की तरफ से एक 20 रुपए बिहार देते हैं भाई साहब को। नमस्कार। हमारे भैया आर्यन ये 20 रुपए प्रदान करते हैं और हमारे सरबन भाई बद्दापुर की तरफ से ये 50 रुपए प्रदान करते हैं। हाँ हमारे भैया आयरन है नारी खेरा और सरबन बद्दापुर की तरफ से ये 20 रुपए आयरन भाई और 50 रुपए सरबन भाई के न्योते में पुरस्कार होते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद होता है। एक बगिया जरूर लिखई। भैया लिखिए मुझसे जरूरत है 50 लिखिएगा। सुनवे कोई मौज नहीं है। देखिए समय के अनुसार राजा फूल सिंह और राजा प्रथम का युद्ध आपस में कैसे हो रहा है। और
जो हमारे बड़े भैया प्यारे लाल एक खिलकैया की तरफ से एक 10 रुपये मुहर देते हैं। भाई साहब को नमस्कार। तैयार हो जाइए, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। ए भैया हमारे आर्या ए नारी खेड़ा की तरफ से एक 20 रुपये मुहर देते हैं। भाई साहब को नमस्कार। ये बताइए ये आपके मन में क्या है? हमारे यहां से आप बगैर युद्ध किए नहीं जाओगे। हो इधर देखिए घमासान युद्ध उस पंजाबी और राजा प्रथम का आपस में हो रहा है। तैयार हो जाओ। इधर मेरे दोस्तों राजा प्रथम और पंजाबी का युद्ध होता है। देखिए क्या होता है। देखिए ये युद्ध राम का हुआ। राम खोल सुबह है तेल लगे नहीं नहीं हैं? ये युद्ध अब दूसरा होगा। अच्छा दोबारा हूँ लड़ाओ लड़ाओ ऐसे लोग जल्दी लड़ाओ।
डंडे में बांध दीजिए। देखिए फूल सिंह पंजाबी की दंड राजा प्रथम बंधवा देते हैं और तेगा लड़ाई में राजा प्रथम जीत जाते हैं। फिर क्या हुआ, इधर देखिए फूल सिंह पंजाबी अपनी बेटी को खबर देता है। बेटी सरबती किस प्रकार से आती है और आगे क्या होता है। प्रेमियों देखिए, आज अपने महल के लिए राजा फूल सिंह पंजाबी खबर देता है और बेटी किस प्रकार से आती है। अपने पिता की जब दंड बंधी हुई देखती है तो देखिए क्या कार्य करती है। सुनो बेटी। हाँ कहिए पिताजी। देखो ये दो परदेसी, एक मर्दाना एक जनाना, राजा प्रथम नाम का राजा ये देश नरबर से आया था। मैंने इसके साथ में युद्ध किया, इसने मेरी मुश्क को बांध दिया। अब तुम ऐसा करो कि अपनी जादू के बल से इसकी सत्यधार की तेगा जो है उसकी धार को बांध दीजिए और इसकी दंड बांध कर भक्ष्य में डलवा दीजिए। ठीक है पिताजी, आप फिर से उद करिए। स्वीकार है। इस दंड को सुनो महाराज प्रथम। पेटे वाले ढेर बजाबो नया गांव बजाबो जाए। महाराज ए महाराज, महाराज कहिए क्या बात। अब तो मेला देख चुके हो, हाँ बिल्कुल, स्नान हो चुकी, बिल्कुल हो गए। काया ठीक हो चुकी, हाँ फूल सिंह सरदार से संग्राम भी हो चुका। हो चुको। अब हो भाग चलो घर के नर पर महाराज पत किया बहुत जान नेहरू आजाद। यहाँ से नजर को शोभा देख दुनिया में फिरना। गोरिया भरियम आखिर देखबे कत्तर सैन्य न हवा। यारी आप कहती हो, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जब तक मैं पूरा मेला नहीं देख लूंगा तब तक नहीं ना बता कुछ। मराई गई है तुम्हें बताई दो। प्यारी कौन हमारा? बेटी सरबती जादू की अगरी आई रही गंगा घाट के पास। महाराज तेगा लड़ाई से पार पा जाओगे, लेकिन वो जादू की अगरी है, क्या फर्क पाओगे? मुर्गिया बनाई महाराज, जब जब अंडा दिया यहाँ सराफी घर नाई छोड़े। प्यारी मुझे इस बात की नहीं चिंता है। मेरी पूज तलवार जमात दुर्गे, एक आप का रोते सहर देना। गोरिया एक सरपति एक कौन कहती है।
और कैसे आई हो? किसने तुम्हें छोड़ दिया है? सुनिए, मुझे मेरे पिताजी ने बुलवाया है, मैं उसी मारे वास्ते चली आई। तो यहाँ क्या करने आई हो तुम? क्या कोई बात है क्या? बात कुछ नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो? अरे मैं तुम यहाँ राज की बेटी हो, राजमहल में रहती। मैं तो मेरे घाट यहाँ तंबू कनात के पास किस बात के लिए आई हो? क्या आप आ सकती? मैं नहीं आ सकती क्या?